अनमोल मोती कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। परमपिता परमात्मा का ज्ञान इतना विस्तृत है कि कहा जाता है कि सारे सागर की स्याही बना लो, सारे वृक्षों के कलम बना लो और सारे धरती का स्लेट बना लो तो भी वह पूरा नहीं होता। इतना विस्तार परमात्मा के ज्ञान का है। पर साथ साथ ये भी कहा गया है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, कि परमात्मा का ज्ञान सार रूप में 2.5 अक्षरों में पूरा बताया जाता है, जिसको कहा गया है मन मना भव। ये 2.5 अक्षर हैं, ये मन को मेरे से लगाओ। अब 2.5 अक्षरों का भी विस्तार समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा तो उनके अर्थ को समझा जाए तभी व्यक्ति परमात्मा को मिल सकता है, उनको याद कर सकता है। तो 2.5 अक्षरों को अगर हम 5 शब्दों में कन्वर्ट कर लेते हैं, केवल 5 शब्दों में, और हर एक शब्द का यथार्थ अर्थ समझ लेते हैं, तो परमात्मा का परिचय हमारी बुद्धि में सार रूप में आ सकता है। और वो 5 शब्द क्या हैं? 5 शब्द को हम यूँ कहेंगे। पहला शब्द है एक नामी, एक नामी। दूसरा शब्द है एकांत, और तीसरा शब्द है एक रस, और चौथा शब्द है एकाग्र, और 5वां है इकोनॉमी। ये इंग्लिश का शब्द है, लेकिन एक के लिए जोड़ा गया है, यानी बचत। तो हम बारी बारी इन शब्दों के अर्थ को जानते हैं ताकि हम संक्षिप्त में सार रूप में विस्तार को समेट करके परमात्मा के सही परिचय के समीप आ सकें, क्योंकि विस्तार में सार छुप जाता है। तो इसलिए पहले हम सबसे एक नामी शब्द की बात करते हैं। सारे भगत लोग, सारे परमात्मा को प्यार करने वाले ये कहते हैं, क्योंकि अन्य दुनिया की सब बातों को वो देख लेते हैं, तो ये कहते हैं कि मेरा तो एक, दूसरा न कोई। अब एक नामी का मतलब है कि एक परमात्मा को ही जानना, उसके नाम को जानना, उसको समझना। अब अगर हम एक नामी की डिटेल में जाएं, ये तो हम कह देते हैं मेरा तो एक परमात्मा, दूसरा ना कोई। लेकिन क्योंकि हम उस एक परमात्मा को यथार्थ रूप में नहीं समझते हैं, ना उनके ऊपर बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, तो इसलिए फिर आप देखेंगे आज सभी भक्तों के एक ही कंप्लेंट होता है कि हम बड़ी सच्ची भावना से, शुभ भावना से, अकेले कमरे में बैठकर भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस दूर करके भी जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं, एक उस परमात्मा को, तो हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन भटकता है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि वो एक कौन। इसलिए उसके बारे में, परमात्मा के बारे में मनुष्यों ने जितने मुँह उतनी बातें, अनेक प्रकार की अपनी अपनी विचारधाराएं बना रखी हैं। एक विचारधारा क्या ये है कि परमात्मा निराकार है, वो नाम रूप से न्यारा है, अर्थात परमात्मा का कोई नाम रूप है ही नहीं। अब भगवान कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई अस्तित्व होता ही नहीं जिसका रूप ना हो, और जिसका रूप होता है उसका कोई ना कोई नाम भी होता है। अब आप देखिए कि खुशबू है, दूसरी तरफ से ये बात कही जाती है, जो ये कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, खुशबू है। वो कहते हैं खुशबू का क्या रूप है, खुशबू की तो अनुभूति ही की जा सकती है, लेकिन नहीं, खुशबू एक गुण है। कहीं से ना कहीं से वो खुशबू आ रही होती है, चाहे वो फूल से आए, चाहे वो सेंट की शीशी से आए, किसी बगीचे से आए, तो जिस जहाँ से खुशबू आ रही होती है उसका अस्तित्व अवश्य होता है। अर्थात गुण का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन गुणी का अस्तित्व होता है। इसी प्रकार से एक विचारधारा ये कोई है, बिल्कुल ऑपोजिट है। एक है
कि परमात्मा का कोई नाम रूप है ही नहीं, और दूसरी फिर है सभी नाम रूप परमात्मा के हैं। अब देखिए, अगर सभी नाम रूप उसके हैं तो फिर एक वो कौन, किसको याद करें, ये क्वेश्चन पैदा हो जाता है। सभी को तो याद नहीं किया जाता, सभी में तो याद करने वाला स्वयं भी आ जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है एक नामी के बारे में। फिर मनुष्य ये भी गाते हैं, एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। ये आम तौर पे कहा जाता है। सतनाम भी कहते हैं कई लोग, परमात्मा का नाम सतनाम जपो, यानी सत्य का नाम जपो। और सत्य है कौन, इसलिए ना जानने के कारण फिर उनका मन भटकता रहता है। फिर एक और मान्यता मनुष्यों ने निकाली है कि सब कुछ परमात्मा ही कर करा रहा है, परमात्मा के हुक्म के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता है। अब ये भी एक प्रचलित मान्यता है। अगर सब कुछ वही कर करा रहा है तो पहली बात, ये दुनिया में इतने पाप कर्म दुष्कर्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, तो क्या वो परमात्मा करवा रहा है? तो इस ये मान्यता भी नोट करने की है। आखिरकार हमारे द्वापर युग में, जबकि बुद्धियाँ इतनी तमोगुणी नहीं थी जितनी कलयुग में है, वहाँ के ऋषि मुनियों ने कहा था कि परमात्मा के बारे में उन्होंने भी खोजा, पर उन्होंने कहा तेरी गतमत तू ही जाने, कि परमात्मा कौन है, उसकी सदगति करने की मत क्या है, वो ही जाने। और सिख लोग तो आज तक भी गाते हैं, किसे ना पाया तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। कोई भी मनुष्य आत्मा कितना भी विद्वान हो, परमात्मा के अंत को नहीं पा सकता। वो ऊंचे से ऊंचा है, और तेरी गतमत तू ही जानी, तुम कैसे हो, कैसे सदगति करते हो, हे भगवान ये तुम ही जानते हो। और गीता इसका प्रमाण है कि गीता में भगवान आके कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपना परिचय देता हूँ अवतरित होकर, क्योंकि मेरे को कोई भी मनुष्य आत्मा या देव आत्मा नहीं जानती। परंतु ये गीता के भी अंदर भी फिर क्या हो गया, ये गीता कभी भगवान ने आकर गीता सुनाई थी, जिससे कलयुग की जगह सतयुग स्थापित हो गया था। ये गीता तो ऋषि वेद व्यास जी ने स्मारक के रूप में द्वापर युग में लिखी है, और इसमें तो गीता के भगवान निराकार की जगह देवता श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया। इसलिए फिर वही बात रह जाती है, एक नामी किसको याद करें। आप सोचिए कि क्या श्री कृष्ण को याद करने को हम परमात्मा की याद कह सकते हैं? गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। लेकिन परमात्मा तो शाश्वत है, उसका नाम सदा शिव है, सदा निराकार है। श्री कृष्ण जी तो होकर गए हैं, उन्होंने शरीर भी धारण किया था, फिर शरीर को त्यागा भी था। तो आज तो श्री कृष्ण जी नहीं हैं, और श्री कृष्ण जी तो शारीरिक रूप है। परमात्मा तो परम आत्मा को याद करने की बात कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी की याद को तो भगवान की याद नहीं कहा जा सकता। इस बात से वो पहेली की पहेली बनी रहती है, एक नामी कौन, और परमात्मा स्वयं ही आकर के इस पहेली की गुत्थी को सुलझाते हैं। दूसरा शब्द हमने कहा था एकांत। अब मनुष्यों ने एकांत का अर्थ क्या ले लिया है कि बिल्कुल हर प्रकार का, किसी प्रकार का अन्य सोच विचार विघ्न आदि नहीं होना चाहिए जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं। इसलिए परमात्मा को याद करने के लिए एकांतवास होना आवश्यक है, यानी आपके आसपास कोई ना हो, आप अपने आप को किसी ऐसे स्थान पर, ऐसी कोठड़ी में या ऐसी गुफा में अपने आप को बिठा लें, ताकि और किसी प्रकार का कोई ना कोई सुनने की बात हो, ना देखने की हो, उस विधि में रह करके हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि जब तक मन का एकांत नहीं होता, बुद्धि का एकांत नहीं होता, अब किसी प्रकार का भी एकांत कर लें, याद तो मन ने करना है, मन मना भव, मन ही याद करने की हमारी फैकल्टी है। अगर मन भटक रहा है तो फिर एकांत में बैठने का भी क्या फ़ायदा। परंतु भगवान कहते हैं एकांत का एक गहरा अर्थ है,
वो ये है कि अकेला बैठना कितना समय व्यक्ति बैठ सकता है। भगवान तो कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिमरन करो मेरा मन, बिल्कुल जिसको लगातार सिमरन करो। और मनुष्यों ने लगातार सिमरन करने के लिए सिमरनी अथवा मालाएं भी बनाई हैं, उसको बार बार फेरते रहो। लेकिन कितना समय तक कोई व्यक्ति मालाएं फेर सकता है, सारा और काम भी उसको करने होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा था कि परमात्मा का ज्ञान इतना अथाह है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान, जिसमें आत्मा का अपने आत्मा किस प्रकार से सृष्टि चक्कर में आती है, आत्मा के स्वदर्शन चक्र का ज्ञान, कि उसमें अगर व्यक्ति रमन करने लग जाए तो उसका मन अपने आप टिक जाता है। इसलिए एकांत का मतलब है, जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो उसके अंत में एक के अंत में जाना। कभी हम परमात्मा के परम धाम को याद कर सकते हैं, कभी परमात्मा परम धाम से किस समय इस सृष्टि पर आते हैं उसको याद कर सकते हैं, कभी हम जो सतयुग भगवान स्थापित करते हैं उसको याद कर सकते हैं। अर्थात एक के अंत में जाना, इससे हमारा मन टिक सकता है। और एक का अंत का मतलब क्या होता है, वैसे भी कहा जाता है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक भगवान कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, मैं उस मनुष्य सृष्टि रूपी विस्तार के वृक्ष का, कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। तो बीज को जानने से सारे वृक्ष को व्यक्ति जान सकता है। आम का बीज है, उसको जानने से अगर आम का बीज बोल सकता हो, या जो आम के बीज के बारे में वो बता सकता है कि आम के बीज से कैसे कैसे आम का पौधा पैदा होता है, फिर वो विस्तार को पाता है, सूख जाता है फल फूल देकर, फिर बीज से दूसरा पौधा निकल सकता है। इस प्रकार के एकांत का ज्ञान भगवान देते हैं। उसके बाद कहा जाता है एकाग्र। अब एकाग्र का अर्थ क्या होता है कि अपनी बुद्धि को टिकाना, अपने मन को टिकाना। अब एकाग्रता कैसे आ सकती है? एकाग्रता बिना परिचय के तो आ ही नहीं सकती है। अगर आप किसी कुंवारी कन्या को कहें अपने होने वाले पति को याद करो, तो किसको याद करेगी? उसकी बुद्धि टिक ही नहीं सकती, उसको पता ही नहीं है कि मेरे होने वाला पति कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, वो कहाँ रहता है, क्या काम करता है। लेकिन अगर उसको केवल एक परिचय दे दिया जाए, मान लो उसकी सगाई कर दी जाए कि तेरे पति का नाम राजकुमार है और वो बॉम्बे में रहता है, ये कंप्लीट परिचय नहीं है, ज़रा सा परिचय। फिर भी अगर बॉम्बे से कोई न्यूज़ आएगी कि आज राजकुमार जो था वो जा रहा था, उसको चोट लग गई है, तो उसके मन में आएगा तो मेरे वाला राजकुमार तो नहीं है, तो उसका मन थोड़ा टिक जाएगा। अगर परमात्मा के स्वरूप का, उनके नाम का, उनके परम धाम का, उनके कर्तव्य का और धरती पर कर्तव्य करने के समय का यथार्थ ज्ञान हो जाए, तब हमारी बुद्धि एकाग्र हो सकती है। इसी प्रकार से जो चौथा शब्द है वो एक रस है। अब एक रस का अर्थ क्या होता है कि परमात्मा क्योंकि सदा एक समान रहते हैं, सदा शिव हैं, परमात्मा मनुष्य आत्माओं की तरह डगमग नहीं होते, उनकी अवस्था ऊपर नीचे नहीं होती। तो परमात्मा को याद करने के लिए आत्मा को भी एक रस रहना होता है। जैसे कहा गया है कि बिना वायु के दीपक जैसे लौ होती है, इसी प्रकार से मन की लौ या लगन परमात्मा से लगाई जाए। अब मंदिरों में आप जाएंगे तो मूर्तियां होती हैं देवताओं की। अब मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई जाती है, यद्यपि कलयुग के मूर्तिकार उसको बनाते हैं, लेकिन उसकी एक मुद्रा बनाई जाती है, उसके आँखों में दया भाव होता है, उसका हाथ आशीर्वाद जैसा होता है। खास खूबी ये होती है कि मूर्ति के अंदर मुस्कान, उसके अंदर धैर्यता, उसके अंदर शांति, संतोष दिखता है। अब आप देखेंगे कि मंदिर में कोई भी उस मूर्ति को कभी भी देखने जाए, उसका एक ही रूप रहता है। चाहे वो सुबह देखने जाए, शाम को देखने जाए, तो भगत लोग जो दुनिया के उतार चढ़ाव में, शोर शराबे की दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में
चिंताओं भय की दुनिया में कुछ समय के लिए मंदिर में जाकर मान लो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की मूर्ति को देखते हैं, उनको क्षण भर के लिए तो शांति मिलती है। इसलिए आप देखते हैं कि मंदिरों में भीड़ लगी होती है दर्शन करने के लिए, दर्शन का समय फिक्स होता है, और जितना जितना दुनिया में दुख बढ़ता जाता है उतने भक्तों की लाइन और लंबी होती जाती है। तो मूर्ति में कहा जाएगा कि मूर्ति एक रस रहती है, एक समान दिखती है। अब भगवान कहते हैं कि जब मैं आकर के ज्ञान देता हूँ, मनुष्यों को देवता बनाता हूँ, वो देवता बनने के प्रोसेस में होते हैं। जैसे कोई पढ़ाई होती है तो उसमें स्टूडेंट पूरा साल की पढ़ाई में पहले 3 महीने में उसकी और स्थिति होती है, 6 महीने में और स्थिति होती है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि बनने वाले चेतन देवता जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो परमात्मा को याद करें, परमात्मा से लौ लगाएं, उनकी स्थिति भी एक रस रहनी चाहिए। लेकिन एक रस नहीं रहती है। कभी एक भगत या बाबा भगवान का बच्चा बहुत खुशी में होता है, बहुत हल्का होता है, ईश्वरी याद में होता है, आत्मस्वरूप में होता है, तो उसके चेहरे पे भी दिखाई देता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा एक आईना होता है। कभी वही भगत या बाबा का बच्चा दुनिया के कर्म कर्म करते करते या किसी पिछले संस्कार के वश उसके अंदर चेहरे पर कुछ चिंता के या सोच के चिन्ह आ जाते हैं, तो कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता है तो कहता है सुबह तो ये व्यक्ति बड़ा प्रसन्न नज़र आ रहा था, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर उसका जीवन बहुत अच्छा लग रहा था, अब तो ये चिंतित लग रहा है, मैं भी चिंतित हूँ, मेरे और इसमें फ़र्क क्या हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक रस स्थिति हमको बनानी है। लेकिन एक रस स्थिति बनेगी कैसे, ये सोचने की बात है। हर वक्त हर परिस्थिति में जिसको कहा जाता है उस्तति निंदा, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सब स्थिति में जो एक रस रहता है उसको कहते हैं सफल पुरुषार्थी, अर्थात सहफल पुरुषार्थी, जिसके पुरुषार्थ से उसको फल मिलता है। अगर नहीं रहता उस्तति में खुश, निंदा में उदास, हानि में चेहरा लटका हुआ, लाभ में चेहरा खुश, तो वो एक रस स्थिति नहीं करती। तो भगवान कहते हैं उस एक रस स्थिति को बनाने के लिए परमात्मा एक दूसरा उपाय बताते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारी स्थिति उतार चढ़ाव की है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर कभी बहुत चढ़ जाए, कभी नीचे आ जाए, या आकाश में आप एक प्लेन देखें जो नीचे ऊपर हो रहा हो, उससे खतरे की घंटी बजती है। तो भगवान कहते हैं स्थिति को एक रस बनाने के लिए सबसे अच्छा साधन है उस एक परमात्मा से सब रस लें, अर्थात एक परमात्मा से सब संबंध जोड़ लें। तो दुनिया के कोई भी संबंध हमको याद आते हैं तो वो संबंध पहले हम परमपिता परमात्मा से आत्मिक रूप में पावन संबंध जोड़ लें। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें तो उसके फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है, ये कहा गया परमात्मा के लिए, गीता के भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए नहीं, तुमेव माता च पिता तुमेव, माता पिता आप ही हो, परम पिता और माता आप ही हो। तमेव बंधु च सखा तुमेव, ये हमारा आत्मिक रूप से भाई और हमारा सखा भी आप ही हो। तमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तो हर प्रकार का ज्ञान भी हमें आपसे ही सत्य ज्ञान मिल सकता है, नहीं तो मिथ्या ज्ञान या मिक्स ज्ञान आपको मनुष्यों का मिलेगा। तो मेव सर्वम मम देव देव, कि सब कुछ हर संबंध हम आपसे रखेंगे तो आप तो ईश्वर हैं, परमात्मा है, हमारा हर कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा। इससे हम धीरे धीरे एक रस स्थिति में रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं इस बात का भी हमको ध्यान रखना। अब जो लास्ट बात आती है, हमने एक नामी की बात की, एकांत की बात की, एकाग्रता की बात की और एक रस स्थिति की भी बात की। अब जो लास्ट है उसको कहा जाता है एकानामी। एकानामी इंग्लिश का शब्द है, इसका अर्थ होता है बचत। अब आप देखेंगे कोई व्यक्ति कितनी भी कमाई कर ले, अगर
उसके अंदर वेस्ट खर्चा है, फजूल खर्ची है, और वो बचत का ध्यान नहीं रखता, तो उसके पास कोई बैलेंस जमा नहीं होता। जब तक कमाई है तब तक वो ठीक ठाक रहता है। किसी कारण से उसकी एक दिन के लिए भी कमाई बंद हो जाए तो अपने आप को दिवाली की जगह दिवालिया समझने लग जाता है, अर्थात उसके पास कुछ बचत नहीं होती। तो इकोनॉमी अर्थात बचत करना, और बचत एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप किसी भी चीज़ की बचत करेंगे तो आपको शक्ति महसूस होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति कम बोलता है, तो बोलने की बचत करता है तो उसके बोल में शक्ति आ जाती है। कई लोग तो खास एक दिन के लिए मौन धारण करते हैं कि बोलना ही नहीं है, लिख कर बात करते हैं। क्यों? कि बोलने में शक्ति खर्च होती है, और ज़्यादा बोलने में आप ज़्यादा शब्द बोलते हैं। जो शब्द कोई धार्मिक व्यक्ति बोलता है उसको महावाक्य कहते हैं। गीता में कहा गया भगवानो वाच, भगवान के महावाक्य हैं। जो शब्द सार में होते हैं उसको मंत्र कहा जाता है। गुरु बात को मंत्र के रूप में देता है। हमने भी किसी को अगर शॉर्ट में बात करनी हो तो हम 2 टुक बात करते हैं उसके साथ, उसमें सारा सार आ जाता है। पहले शब्द में वक़्त में कहा जाता है जैसे टेलीग्राम भेजना है, तो आप सार में वही बात कह देते हैं। तो ये जो बचत है ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ज्ञान मार्ग पर या अपने आत्मोन्नति के मार्ग पर चलने वाले के लिए। अब इकोनॉमी कहाँ से शुरू होती है? तो भगवान कहते हैं हमारे जीवन में देखा जाए तो सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा खजाना क्या है? हर आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति समझता है ये संसारिक खजाने इत्यादि की बात नहीं हो रही, ये सूक्ष्म आत्मिक खजानों की बात हो रही है, जिससे आत्मशक्ति बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं मनोबल बढ़ता है। आज दुनिया के अंदर अगर आप देखा जाए कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली है या कितना नहीं है, जो उसकी शारीरिक शक्ति की बात नहीं होती, उसके धन की शक्ति की बात नहीं होती, उसके कोई विशेषता की शक्ति की बात नहीं होती, तो शक्ति देखी जाती है मन से, मनोबल से। आज दुनिया के अंदर जो एक देश दूसरे देश के साथ अदृश्य युद्ध करता है, वो भी मनोबल का युद्ध करता है। उन दूसरे देश को बताता है कि हम इतने इतने शक्तिशाली हैं। तो भगवान कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति या जिंदगी का सबसे छोटा मापदंड वो संकल्प है, संकल्प शक्ति। तो हमको देखना है हम अपनी संकल्प शक्ति की कितनी बचत करते हैं। क्या हम अपनी संकल्प शक्ति का उतना ही प्रयोग करते हैं जितना आवश्यक है, या उसके अंदर कुछ व्यर्थ संकल्प भी ऐड हो जाता है, कोई कमज़ोर संकल्प भी ऐड हो जाता है, कोई संशय का संकल्प भी ऐड हो जाता है। दुनिया के अंदर 2 पावर्स होती हैं, एक को हम कहते हैं विल पावर, इसको मनोबल कहते हैं। दूसरी है विश पावर कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये चाहना है। वास्तव में विश पावर कोई पावर नहीं है। मान लो कोई दूसरे व्यक्ति को कहता है आई विश यू हैप्पी जर्नी, कि मैं आपको शुभ यात्रा विश करता हूँ, और रास्ते में रेल का एक्सीडेंट हो जाता है तो हैप्पी जर्नी नहीं रही। आई विश यू हैप्पी बर्थडे, वो व्यक्ति 2-3 दिन के बाद शरीर ही छोड़ देता है। इसलिए कहा जाता है विश पावर कोई पावर नहीं है। इंग्लिश में कहा जाता है इफ विशेज वर हॉर्सेज बेगर्स वुड राइड। तो वास्तव में ये तो कामना है, शुभ कामना है, इसके पीछे कोई शक्ति नहीं होती। तो आजकल ज़्यादातर लोग विश ही करते हैं दूसरे को, लेकिन वास्तव में विल पावर, जिसका मतलब होता है वह संकल्प जो शक्तिशाली है, जो कल्याणकारी है, जो दृढ़ है और जो एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम अपने संकल्पों से व्यर्थ संकल्पों को निकाल देंगे, आप समझ सकते हैं साधारण संकल्पों को भी निकाल देंगे। दुनिया के अंदर शुरू से क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का संघर्ष रहा है। जहाँ क्वालिटी है वहाँ क्वांटिटी नहीं होती, जब क्वांटिटी हो जाती है
तो क्वालिटी घट जाती है। इसलिए हमें चेक करना है कि हमारी संकल्पों रूपी पूंजी जो वास्तव में हमारा जीवन है उसको हम कितना श्रेष्ठ बनाते हैं, कितना कल्याणकारी बनाते हैं, कितना व्यर्थ से बचाते हैं, कितना उनको दृढ़ बनाते हैं। इसलिए संकल्प शक्ति ही हमें, अगर हम एलिवेटेड संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। अब श्रेष्ठ संकल्प के अंदर भी मिलावट आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ संकल्प करता है लेकिन बीच में अशुद्ध या व्यर्थ संकल्प कर लेता है तो उसकी शक्ति घट जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इकोनॉमी के लिए जब संकल्प की इकोनॉमी होती है तो बोल की भी होती है, कर्म की भी होती है, धन की भी होती है, स्थूल चीज़ों की भी इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी वाला ही होता है। बचत जो है वही व्यक्ति की असली पूंजी है। तो संकल्पों की बचत व्यक्ति की आयु को लंबा करती है। इसलिए उसके लिए भगवान कहते हैं कि एक ही फार्मूला है कि पहला तो ये शुभ संकल्प करो, अपने मन में शुभ ही सोचो। दुनिया के अंदर कुछ भी हो रहा है, कोई आपको गाली भी दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, निंदा भी कर रहा है, आप उसके लिए उल्टा नहीं सोचो, क्योंकि देवता हमें बनना है, हमें श्रेष्ठ बनना है। उसके लिए शुभ भावना और शुभ कामना। हर घर के अंदर बाहर भारत के लिखा होता है स्वस्तिका बना के, शुभम लाभम, कि शुभ से ही फायदा है। तो अगर हम अपने अंदर सबके लिए, ऐसे नहीं कोई हमें सुख देता उसके लिए शुभ कामना, नहीं तो अशुभ, शुभ कामना और शुभ भावना रखेंगे, किसी का भी अवगुण अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के संकल्प श्रेष्ठ होंगे, थोड़े होंगे, शक्तिशाली होंगे। जितने संकल्प उठने चाहिए उतने ही उठेंगे, वो कर्म में आएंगे। फालतू संकल्प नहीं उठेंगे, संशय के संकल्प नहीं उठेंगे, और वो संकल्प सिद्ध होंगे। तो जिसको कहा जाता है ये सिद्ध पुरुष हो गया। सिद्ध पुरुष बनने का अर्थ ही ये है कि हम जो संकल्प करें वो सफल हो, सिद्ध हो। इस प्रकार से ये 5 एक जो है अगर हम याद रखते हैं तो सार रूप में ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा हमें क्या धारण करने के लिए कह रहे हैं, वो सार रूप में हम अपने मन में ला सकते हैं, और रोज़ दिनों दिन इन चीज़ों पर अटेंशन रख के अपने जीवन को चढ़ती कला में ला सकते हैं, और फाइनली उड़ती कला में भी ला सकते हैं। ओम शांति।